बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज में, जहां पे आप लोग सीख रहे हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग्स। आज की इस वीडियो में हम आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी भी शेप के अंदर कोई फ़ोटो आप लगा सकेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिट इमेज इन शेप इन फ़ोटोशॉप। किसी शेप में कोई फ़ोटो लगाना फ़ोटोशॉप के अंदर, किसी भी शेप के अंदर कोई भी फ़ोटो आप लगाएंगे, उसको फिट करेंगे अपनी फ़ोटोशॉप के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से आपने ये तमाम के तमाम प्रोसीजर को करना है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपने ओपन कर लेना है एडोब फोटोशॉप को, और एडोब फोटोशॉप जब आप ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपने वो इमेज भी ओपन कर लेना है जिसको आप इस फ़ोटो में लाना चाहते हैं। इसको आप ओपन कर लें, किसी भी इमेज को यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो आप ले आएँ, ठीक है। यहाँ से कोई पिक्चर भी जो भी आप लाना चाहें आप उसको यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए। एनी फ़ोटो, हम यहाँ से कोई तस्वीर जो है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं और उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे हैं, ये देखें कि ये पिक्चर हमने यहाँ पे ओपन कर ली है, ये देखें, ठीक है। ये आपने फ़ोटो ले ली है। अब आप यहाँ से फ़ाइल में आके एक न्यू बना लें। इसको जो भी आपने साइज़ देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या साइज़ आप रखना चाहते हैं। यहाँ से आप जो भी साइज़ यहाँ पे देना चाहें इंचज़ में या पिक्सल्स वगैरह में, तो वो आप यहाँ पे आप दे लीजिए। रेजोल्यूशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं जो भी। तो आपने देखा कि हमने ये एक अदद इमेज जो है यहाँ पे स्लाइड जो है वो साइड कर ली है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक अदद शेप जो है वो ड्रा करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शेप टूल में आप आ जाएं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने शेप टूल है, आपने इधर आ जाना है। तो ये शेप टूल आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने इस शेप टूल पे आना है और यहाँ पे आपने कस्टम शेप टूल को इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप इनके अलावा कोई और शेप यूज़ करना चाह रहे हो तो कस्टम पे आप आके, जब आप कस्टम पे आओगे तो यहाँ पे आपके सामने ये शेप्स आ जाएंगी, जिनमें से आप मुख्तलिफ़ शेप्स को आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी शेप्स होती हैं जो आप इधर से मज़ीद लिस्ट में से आप हासिल कर सकते हो। आपको कोई भी शेप चाहिए तो वो शेप आप लेके यहाँ पे आपने शिफ्ट की मदद से अगर आप शेप को ड्रा करेंगे तो वो शेप बराबर बराबर आपके पास साइज़ में वो आ जाएगी। तो ये देखें कि ये आपने शेप जो है वो ड्रा कर ली है, ये आपके सामने शेप आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो इमेज आप ये देख रहे हैं कि ये आपके सामने इमेज आ चुका है। इस इमेज को आपने इसके ऊपर आप आ जाते हैं और कंट्रोल ए को प्रेस करके इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया है आपने, कंट्रोल ए प्रेस करके, ठीक है। यानी कंट्रोल आपने ए प्रेस किया और फिर आपने इसकी कॉपी कर लेनी है कंट्रोल सी के साथ, ठीक हो गया। यानी जिस इमेज को आप उसमें फिट करना चाह रहे हैं आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल ए से उसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और कंट्रोल सी के साथ उसकी आपने कॉपी कर देनी है, ठीक। अब वापस आप आते हैं उसी अपनी विंडो पे, यानी शेप टूल वाले विंडो के अंदर, और यहाँ आपने ये जो इसकी लेयर है यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपने इसकी शेप यानी इस लेयर पे कंट्रोल के साथ आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने इस लेयर को किस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। देखें वो लेयर सिलेक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यानी हमने क्या किया है, इसकी शेप के ऊपर कंट्रोल के साथ हमने जो है वो क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब आप एडिट में आ जाएं और पेस्ट इनटू पे क्लिक कर दें तो आप देख सकेंगे कि किस तरीके से उस हार्ट के अंदर, उस शेप के अंदर आपकी वो फ़ोटो आ चुकी है। उसका जौन सा हिस्सा भी आप ड्रैग करके यहाँ पे आप लाना चाह रहे होंगे
आप उस हिस्से को वहाँ पे आप ला सकेंगे जी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से जौन सा भी हिस्सा आप इसमें आप शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आप इसके अंदर शो कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से आपने इस फ़ोटो को इस शेप के अंदर आपने क्रिएट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।